यूनेस्को की एक समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहरों की सूची से डिग्रेड करके उन धरोहरों की सूची में रखने की सिफारिश की है जिन पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इस सिलसिले में पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के इस सबसे बड़े कोरल रीफ सिस्टम को जलवायु परिवर्तन से बचाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं। हालांकि समिति का कहना है कि रीफ को बचाने के लिए चलाए गए रीफ 2050 कार्यक्रम का कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन उससे खुश नहीं हुआ जा सकता, यानी उस योजना में लिए गए संकल्प अपर्याप्त हैं। इसलिए ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट में रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर ग्रेट बैरियर रीफ से जुड़े पर्यटन और रोजगार पर पड़ेगा। वैसे इस सिफारिश पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आपत्ति जताई है और ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री सूजन ली ने समिति के इन सिफारिशों को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ का बेहतरीन ढंग से प्रबंधन हो रहा है और डिग्रेड करने का यह कदम राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और इसकी अगली वर्चुअल बैठक जुलाई में चीन में आयोजित होगी। तो ये थी जानकारी बैरियर रीफ और इससे संबंधित रिपोर्ट के बारे में। और अब इस वीडियो पर आधारित एक सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा रीफ 2050 का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, ये विश्व भर में कोरल रीफ को 2050 तक बचाए रखने का एक कार्यक्रम है। बी, ये साल 2050 तक ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का एक सतत दीर्घावधिक कार्यक्रम है। सी, यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का कोरल रीफ संरक्षण कार्यक्रम है। या डी, यह कोरल रीफ संरक्षण के लिए विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया संरक्षण कोष है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।